हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैबलेट जो हमारा चल रहा है जीपैट एंड नाइपैट 2026 क्रैश कोर्स के अंदर। उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जीपैट की डेट आ गई हो और जीपैट का एग्जाम जो है आपका कब होने वाला है। आपका जीपैट का एग्जाम 7 मार्च को होने वाला है। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो चीज़ों को अब लाइटली नहीं लेंगे और फटाफट से हमें स्पीड अप करके मोस्ट पॉसिबल जितनी सारा पॉसिबल चीज़ें हम सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट 2 लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली। हमने सारे जितने एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं टैबलेट में वो सारी चीज़ें बात कर ली। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने बात कर लिया, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, उसके मैकेनिज्म, सारी चीज़ें हमने इन डिटेल लास्ट 2 लेक्चर्स में बात कर ली। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन। जो एक टैबलेट पंचिंग मशीन होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये देखो, ये आपकी टैबलेट पंचिंग मशीन है, कुछ इस तरह की होती है। सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो होता है हॉपर। हॉपर क्या करता है? होल्ड एंड फीड द मटेरियल्स टू बी कंप्रेस्ड। मतलब क्या है, हॉपर जो है हमारा यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग हॉपर बोलते हैं। ये क्या करता है कि फीड और मटेरियल जिसको हमें कंप्रेस करके टैबलेट बनाना है उसको होल्ड कौन करता है? उसको हॉपर होल्ड करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो है अपने पास पंचेस। पंचेस क्या है? कंप्रेस द मटेरियल विद इन द डाइस। मतलब क्या है कि टैबलेट को हमें उसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको प्रेस करना पड़ेगा ऊपर से, तो उसको प्रेस कौन करता है? उसको प्रेस करते हैं पंचेस। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो अपना डाइस। डाइस क्या करते हैं? डिफाइन द शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट। टैबलेट की क्या शेप एंड साइज होनी है ये कौन डिजाइन करता है? वो डाइस डिजाइन करते हैं। जिस शेप की डाई होगी उसी शेप का आपका टैबलेट बनेगा। नेक्स्ट वन इज डाई। नेक्स्ट वन आपका कौन सा है? डाई टेबल। डाई टेबल पोर्शन होल्डिंग द डाइस। ऐसे पोर्शन जो डाई को होल्ड करके रखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं डाई टेबल। नेक्स्ट वन इज कैम ट्रैक। कैम ट्रैक क्या करता है? गाइड द मूवमेंट्स ऑफ द पंचेस। पंच के जो मूवमेंट्स होते हैं, लाइक पंच आपका ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो उसके जो मूवमेंट को कौन गाइड करता है? उसके मूवमेंट को गाइड करता है आपका कैम ट्रैक। उसके बाद आता है टर्रेट्स। टर्रेट्स क्या करते हैं? होल्ड अपर एंड लोअर पंचेस। टर्रेट्स आपके अपर एंड लोअर पंचेस को होल्ड करके रखते हैं। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट टैबलेट पंचिंग मशीन है। और इससे आपका ये जो आपका कैम ट्रैक है, इससे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था जीपैट में, तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना सारे इंपॉर्टेंट मशीन के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट्स के अंदर। ही हम लोग देखेंगे क्या, ये देखो, ये एक आपका टैबलेट पंचिंग मशीन है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये आपके अपर पंचेज है, ये आपके लोअर पंचेज है, और बीच में ये जो है ये क्या है? डाइज है। अब डाइज में क्या हो रहा है, ये जो फीडर है इसके थ्रू डाइज में आते हैं आपके टैबलेट्स। देन ऊपर से पंच उसको प्रेस करता है और प्रेस करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट टैबलेट से ये नीचे के पंचेस ऊपर जाते हैं और वो इजेक्ट हो जाता है। ऊपर यहाँ पे ये रोलर्स लगे हुए हैं जो उसको कंप्लीट प्रेस आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक कंप्लीट मैकेनिज्म है जिससे आपका टैबलेट जो है वो पंच होता है टैबलेट पंच मशीन में। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन की बात हमने कर ली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जीपैट में, वो कौन सा पोर्शन है? वो आपका है टैबलेट के डिफेक्ट्स। ठीक है, टैबलेट में जो डिफेक्ट्स होते हैं उससे आपको हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है जीपैट के हर ईयर में। ठीक है, उसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। बस आप उतना ही अगर आप याद रख लोगे तो आपकी चीजें कवर हो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आता है क्या? सबसे पहला आता है कैपिंग। कैपिंग का क्या मतलब होता है? पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन। टैबलेट के जो टॉप और बॉटम क्राउन है उनका पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन हो जाना, उसको हम लोग बोलते क्या है? कैपिंग है। इसका कॉजेज क्या क्या है? कॉजेज इसके हैं एयर इंट्रैपमेंट, या तो एयर इंट्रैप हो जाएगी अंदर। फिर डीप कॉनकेव पंचेस, अगर जो पंचेस है वो बहुत ज़्यादा डीपली कॉनकेव होंगे तो वहाँ पे भी आपको कैपिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। या ड्राई ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन अगर मॉइस्चर का कंटेंट कम है तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? रेमेडीज क्या क्या है इसकी? अगर एयर इंट्रैपमेंट हो रहा है, प्री कंप्रेशन कर दो। डीप कॉनकेव पंचेस हैं तो उसको पंचेस को थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। देन आपका एडिशन ऑफ ड्राई ग्रेनुलेशन है तो एडिशन ऑफ सर्टेन परसेंट ऑफ मॉइस्चर बाई सॉर्बिटॉल हो गया, पीईजी हो गया, ऐसे सर्टेन परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर को हम उसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसका आप देखो यहाँ पे, जैसे ये टॉप और बॉटम क्राउन जो है टैबलेट का, ये ऊपर से या तो ऊपर से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, लाइक, और या तो आपका यहाँ नीचे से सेपरेशन आउट हो जाएगा। तो टॉप और बॉटम क्राउन का जो सेपरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? कैपिंग। नेक्स्ट आता है आपके पास लैमिनेशन। लैमिनेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स। अगर टैबलेट एक या एक से अधिक लेयर्स में सेपरेट हो गई, अभी ऊपर का केवल क्राउन हट रहा था, टैबलेट नहीं सेपरेट हो रही थी, अगर कंप्लीट एक या एक से अधिक लेयर में सेपरेट हो गई तो उसको हम लोग बोलते क्या है? लैमिनेशन। इसके भी कॉजेज सेम है, एयर इंट्रैपमेंट, डीप कॉनकेव पंचेस और ड्राई ग्रेनुलेशन। अब जब कॉजेज सेम है तो रेमेडीज भी सेम होंगी। रेमेडीज भी क्या है? प्री कंप्रेशन है इसकी, देन फ्लैट पंचेस यूज करो, सर्टेन परसेंट ऑफ मॉइस्चर का यूज करो, लाइक सॉर्बिटॉल, पीईजी। सिंपल सी बात है। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो देखो यहाँ पे जैसे टैबलेट्स यहाँ पे केवल या तो ऊपर के क्राउन सेपरेट हो रहे थे, यहाँ 3 अलग अलग लेयर्स में टैबलेट जो हो गई वो ब्रेक्ड हो गई, तो ये आपका क्या है? लैमिनेशन है। ठीक है, अब इन दोनों को याद कैसे रखना? सिंपल सा याद रखो, सी फॉर कैपिंग, सी फॉर
ग्राउंड, और एल फॉर लेमिनेशन, एल फॉर लेयर्स। बस इतना याद रख लो, आपका काम याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन की बात करें, टैबलेट्स फॉर्म विथ डिफरेंट वेट। अगर टैबलेट जो बन रही है वो अलग अलग वेट्स की टैबलेट बन रही है तो वो वेट वेरिएशन आएगी। इसके कॉजेज क्या है? सबसे पहला जो कॉज इसका पुअर फ्लो, देन लैक ऑफ ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट का, वो भी यहाँ पर ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट का जो फंक्शन है वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट क्या काम करते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर उनका कंसंट्रेशन कम हुआ तो यहाँ पे एक डिफेक्ट देखने को मिल गया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इनकी रेमेडीज क्या हो सकती है। सबसे पहले इंप्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज, फ्लो प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करो, एड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट को ऐड कर दो तो वो आपका क्या हो जाएगी, इसकी रेमेडीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब फ्लो प्रॉपर्टीज कैसे इंप्रूव करते हैं ये मैंने प्री फॉर्मुलेशन में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले जो डिफेक्ट होने वाले हमारे पास टैबलेट डिफेक्ट्स में, वो होने वाला सबसे पहला क्या है, पिकिंग। पिकिंग क्या क्या मतलब है? पिक करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज को उठाना। अब अभी हमने देखा कि पंच क्या कर रहा था, पंच उसको प्रेस करके फिर पंच ऊपर उठ रहा था। अगर जैसे ही पंच ऊपर उठा उसके साथ ही क्या हो जाए कि उसके साथ ही थोड़ा सा कुछ टैबलेट का मटेरियल भी उसके साथ उसके चिपक के ऊपर उठ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देंगे पिकिंग। इसका कॉज क्या क्या है? इसके कॉजेज हैं आपके, सबसे पहले एक्सेसिव मॉइस्चर इन ग्रेन्यूल्स, अगर ग्रेन्यूल्स में ज्यादा मॉइस्चर है। टू लिटिल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, अगर या तो बहुत कम या लुब्रिकेशन जो है वो इम्प्रॉपर तरीके से किया गया तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसकी रेमेडीज क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले प्रॉपर ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स की प्रॉपर ड्राइंग करना। कोटिंग ऑफ पंच फेस बाई क्रोमियम, जो पंच का फेस है उसको हम लोग क्रोमियम से कोट कर देते हैं ताकि वहां पे चीजें पिक ना हो पाए, ठीक है। ये यहाँ पे देखो जो पिकिंग का डिफेक्ट आप देख सकते हैं कि ऊपर से थोड़ा सा पोर्शन जो है वो पंच में चिपक के ऊपर उठ गया, तो वो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं पिकिंग। नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, अगला जो है स्टिकिंग। स्टिकिंग का क्या मतलब है कि अभी तक पंच की बात हो रही थी, अगर टैबलेट का मटेरियल नीचे से डाई के वॉल में चिपक जाए तो वो स्टिकिंग में आ जाता है, ठीक है। पिकिंग मतलब पंच उसे उठा ले रहा था, स्टिकिंग का मतलब है कि वो डाई के वॉल में चिपका रह गया था। इसके कॉजेज क्या क्या है? इसके इसके भी कॉजेज है, सबसे पहले एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट और दूसरा है इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा जो इसका रेमेडी है वो क्या है, प्रॉपर ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का हम प्रॉपर अच्छे तरीके से ड्राई कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये डाई है, डाई के सरफेस पे ये चिपका रह गया थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टिकिंग। नेक्स्ट आगे बात करते हैं डबल इंप्रेशन। अगर पंचेस हैव मोनोग्राम और अदर इंग्रेविंग, मतलब क्या है कि जो पंचेस में क्या होता है कि हमें अभी हम देखो ना कि बहुत सारे आप टैबलेट देखे तो टैबलेट ऐसे रहती है, बीच में कोई लाइन रहती है या कभी कभी कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है, तो उसको अगर वो एक की जगह अलग अलग हो जाए, जैसे ये ऐसे है उसके साथ एक ऐसी लाइन भी आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, डबल इंप्रेशन। कॉजेस क्या है इसका, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द पंच। अगर पंच का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड नहीं होगा तो हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट की वजह से। इसकी रेमेडी क्या है, हम एक क्या यूज कर सकते हैं, यूज अ एंटी टर्निंग डिवाइस। एंटी टर्निंग डिवाइस को यूज कर सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे होना कैसे चाहिए था, ये ऐसे प्रॉपर होना चाहिए, बट यहाँ पे एक ऐसे और एक ऐसे देखने को मिल गया, तो ये हमारा क्या टैबलेट डिफेक्ट्स के अंदर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये कंप्लीट हमने बात कर ली डिफेक्ट्स के बारे में, और डिफेक्ट्स आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपका 2023 में क्वेश्चन आया था, 2014 में क्वेश्चन आया था, 2016 में क्वेश्चन आया था, तो इंपॉर्टेंट चीजें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब जो अगला पार्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स का क्या इवेल्युएशन है, किस तरीके से हम लोग इवेल्युएट करते हैं टैबलेट्स को। अब इवेल्युएशन के लिए दो तरीके के टेस्ट होते हैं टैबलेट्स में, एक होता है ऑफिशियल टेस्ट, दूसरा होता है नॉन ऑफिशियल टेस्ट, ठीक है। क्या होता है, एक ऑफिशियल टेस्ट होता है, दूसरा होता है नॉन ऑफिशियल टेस्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन ऑफिशियल टेस्ट की, तो नॉन ऑफिशियल टेस्ट में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, आपका आ जाएगा जनरल अपीयरेंस, उसका जो अपीयरेंस है कैसा है वो नॉन ऑफिशियल में एक आ जाएगा। दूसरा उसका साइज एंड शेप कैसा है। तीसरा उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। चौथा उसका हार्डनेस कैसा है, ये आपका किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉन ऑफिशियल में। अगर हम ऑफिशियल टेस्ट की बात करें तो ऑफिशियल में कौन कौन सा आ जाएगा, ऑफिशियल में आ जाएगा आपका सबसे पहले आ जाएगा वेट वेरिएशन टेस्ट, दूसरा आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, देन आपका फ्रायबिलिटी टेस्ट आ जाएगा, देन आपका क्या आ जाएगा, देन आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आ जाएगा, और देन आपका डिसोल्यूशन टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और कभी कभी डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऑफिशियल है कौन सा नॉन ऑफिशियल है, बट वो इसको भी एकदम याद करके रखना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसमें फ्रायबिलिटी से अभी रिसेंटली 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, 15 में आपका वेट वेरिएशन से क्वेश्चन पूछा गया था, डिसइंटीग्रेशन से तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो यार ये चीज़ें आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और डिसोल्यूशन तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। डिसोल्यूशन से मैं बताऊँ आपको, इस डिसोल्यूशन से आपको पूछा गया है 2011 में, 12 में, 11-12 के बाद फिर आपको पूछा गया 16 में, 17 में, 17 के बाद 21 में, 23 में, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। तो डिसोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो इवेल्युएशन पैरामीटर्स इनको आपको ध्यान में रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक एक टेस्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नॉन ऑफिशियल टेस्ट के बारे में। हम लोग फटाफट से नॉन ऑफिशियल टेस्ट देख लेते हैं। क्या है नॉन ऑफिशियल टेस्ट? सबसे पहला शेप एंड साइज। शेप एंड साइज की बात करें तो क्राउन थिकनेस ऑफ द टैबलेट इज मेजर्ड बाय द इन माइक्रोमीटर बाय वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट की जो क्राउन की थिकनेस है, कितना थिक टैबलेट है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। और थिकनेस की जो वेरिएशन होनी चाहिए ±5% जो है उससे वेरी कर सकता है, उतनी वेरिएशन अलाउड है, उससे ज्यादा की वेरिएशन अलाउड नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में क्या है, कलर ऑफ द टैबलेट कैन बी इवेल्युएटेड बाय। अब ऑर्गेनोलेप्टिक में क्या है, टैबलेट का कलर, और कलर कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू कर सकते हैं और माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर के थ्रू हम लोग कलर को, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के थ्रू कलर हम उससे मेजर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखो आपका ये डायग्राम है किसका, वर्नियर कैलिपर्स का, जिसके हम क्या करते हैं, टैबलेट की जो थिकनेस है उसको मेजर करते हैं, उसके लिए आपका ±5% की स्टैंडर्ड डिवीजन से वैल्यू जो वेरिएशन है वो आपका अलाउड है। उसके बाद अगर हम बात करें हार्डनेस या क्रशिंग स्ट्रेंथ की टेस्ट, तो हार्डनेस की बात करें तो फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द टैबलेट। मतलब क्या कि आप कैसे पता करोगे कि आपका टैबलेट कितना हार्ड है, आप उसको ब्रेक करोगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको तोड़ने में, मतलब टैबलेट उतना ही हार्ड है। अगर इजी टूट गया मतलब टैबलेट कम हार्ड है, तो सिंपल सी बात है, फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द टैबलेट इज डिफाइंड एज द हार्डनेस ऑफ द टैबलेट। इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है आपका, मॉन्सेंटो और स्टोक्स हार्डनेस टेस्टर यूज कर सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर आप यूज कर सकते हो, फाइजर टेस्टर आप यूज कर सकते हो, और एरवेका का टेस्टर आप यूज कर सकते हो। तो ये इतने आप जो है वो टेस्टर्स आप यूज कर सकते हो। और अगर टैबलेट और हार्डनेस की लिमिट है, अगर सॉफ्ट टैबलेट है तो 2 kg, देन आपका सस्टेंड रिलीज टैबलेट्स की जो हार्डनेस लिमिट है वो 8 kg है। जनरल जो नॉर्मल टैबलेट है उसकी जो आपकी हार्डनेस की लिमिट है वो कितनी है, वो आपकी है 4 kg। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा जो हार्ड टैबलेट उसकी कितनी है 6 kg, एंड इफरवेसेंट टैबलेट्स की जो है 1.3 kg, बिकॉज इफरवेसेंट टैबलेट जो है वो हमारी जल्दी ब्रेक डाउन होनी चाहिए। तो ये एक हार्डनेस की लिमिट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। और ये आपका मॉन्सेंटो हार्डनेस जो हार्डनेस टेस्टर है उसका एक डायग्राम है, फोटो, तो आप वहां से भी चीजों को देख सकते हो। समझ गए बात को? तो ये नॉन ऑफिशियल टेस्ट है, बस आपको इंपॉर्टेंट चीजें इसमें याद रखनी है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, और बहुत ज्यादा इन डिटेल भी घुसने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा इन डिटेल घुसोगे तो परेशान रहोगे। ठीक है, जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ इतना आप याद रखो, आप एग्जाम इजीली निकलने वाला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिशियल टेस्ट में। फ्रायाबिलिटी, फ्रायाबिलिटी का इंस्ट्रूमेंट जो यूज होने वाला है वो है रोशे फ्रायाबिलेटर है। आरपीएम क्या रखने वाला है इसमें, हम लोग 25 आरपीएम रखने वाले हैं, और टाइम जो है वो 4 मिनट्स का होने वाला है। तो टोटल रिवॉल्यूशन कितने होंगे, 100 रिवॉल्यूशन होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 25 तो 4 मिनट्स में 100। और टैबलेट जो है वो 6 इंचेस और 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से फॉल होती है। लिमिट जो होना चाहिए किसकी, फ्रायबिलिटी की 0.5 to 1% एज पर यूएसपी, एंड नॉट मोर देन 1% एज पर आईपी। अब फ्रायबिलिटी होता क्या है, फ्रायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, फ्रायबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि लाइक इनिशियल वेट ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये है आपका क्या, रोशे फ्रायबिलिटर है। अब यहाँ पे इसको हम लोग इसके अंदर टैबलेट को रख देंगे यहाँ पे, और इसको रोटेट करेंगे। तो रोटेट करेंगे तो जो टैबलेट है वो 6 इंचेस या 15 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे करते हुए हम 4 मिनट टोटल 100 रोटेशन इसको रोटेट करेंगे, फिर अगेन उसका हम वेट लेंगे तो वो फाइनल वेट आएगा। और इनिशियल माइनस फाइनल करके इनिशियल वेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि कितना परसेंट जो है वो ब्रेक हुआ है। तो उससे हमें फ्रायबिलिटी पता चलती है। और जो फ्रायबिलिटी का लिमिट है वो 0.5 से 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज पर यूएसपी, और आईबी 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये आपकी थी किसकी, फ्रायबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट वन इज अ वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट क्या होता है, सेलेक्ट 20 टैबलेट्स एंड वेइंग। 20 टैबलेट्स को सेलेक्ट करो और उसको वे करो, फिर उनका एक एवरेज वेट निकालो, और एवरेज वेट के बाद कोई भी 2 टैबलेट का जो एवरेज वेट है वो इंडिविजुअल का जो वेट है वो एवरेज वेट से क्या होना चाहिए, डेविएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 2 ऑफ द इंडिविजुअल वेट्स डेविएट फ्रॉम द एवरेज वेट। ठीक, कि जो इंडिविजुअल टैबलेट्स का वेट है उनका एवरेज वेट से डेविएशन नहीं होना चाहिए। अब कितना डेविएशन अलाउड है, अगर 80 mg या लेस की टैबलेट है, और यूएसपी आईपी के हिसाब से, यूएसपी के हिसाब से 130 mg और लेस की टैबलेट, तो डेविएशन कितना अलाउड है, 10% का। मोर देन 80 लेस देन 250, मोर देन 130 लेस देन 324 7.54% का, 250 mg और मोर 324 mg और मोर, और 5% का। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि एक टैबलेट है उसका वेट जो है वो 300 mg वेट है, तो एज पर यूएसपी आप बताओ कि कितना उसमें रहेगा। तो अगर 300 mg यूएसपी जाएगा तो 7.5% जाएगा, और अगर आईपी जाएगा तो 5% जाएगा। तो इसीलिए वहां पे ये भी ध्यान रखना है कि किसकी वजह से पूछा है, आईपी की तरफ से पूछा है या यूएसपी की तरफ से पूछा है। तो दोनों चीजें ध्यान में रख के काम करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर अगला ऑफिशियल टेस्ट हम बात करें, तो अगला ऑफिशियल टेस्ट जो आपका होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो है आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल कितने टैबलेट्स लेते हैं, टोटल 30 टैबलेट्स लेते हैं। उसमें से जो फर्स्ट ऐसे करते हैं कितने का, 10 टैबलेट्स का करते हैं। उस 10 टैबलेट्स में से अगर
9 टैबलेट्स का जो वेट है, वो कंटेंट है वो कितना 85 टू 115 के % के बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अगर 10 टैबलेट जो है वो 75 टू 125% के बीच में आना चाहिए। अगर नहीं तो रिमेनिंग जो 20 टैबलेट्स हैं उनमें से किसी भी टैबलेट का वेट 85 टू 115% से बीच में नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आई चीज आपको? क्या है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल 30 टैबलेट्स का यूज करते हैं फॉर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। उस 30 टैबलेट्स में से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 10 टैबलेट्स लेंगे, उस 10 में से 9 टैबलेट जो है उसका वेट जो है वो 85% से बीच में आना चाहिए और 115 के बीच में उसका कंटेंट रहना चाहिए। ठीक है, कंटेंट, वेट नहीं, सॉरी, कंटेंट, उसके अंदर जो ड्रग कंटेंट है। और 10 की 10 टैबलेट्स का जो ड्रग कंटेंट है वो 75 टू 125, दैट इज प्लस माइनस 25% का वेरिएशन है, सब में 10% में ही रहना चाहिए, इससे बाहर तो कोई जाना ही नहीं चाहिए। और 9 टैबलेट का जो वेरिएशन है वो प्लस माइनस 15% ही रहना चाहिए। समझिए बात को। और अगर इन दोनों में कुछ भी वेरिएशन हुआ तो जो बची हुई सारी हैं वो प्लस माइनस 15% के अंदर ही आना चाहिए, अदरवाइज आपका जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। समझे बात को? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए हम लोग टैबलेट कितने लेते हैं, 6 टैबलेट्स लेते हैं। टोटल जो ग्लास ट्यूब लेते हैं हम लोग 6 ट्यूब्स लेते हैं 3 इंचेस की। मैश साइज जो यूएसपी होना चाहिए 10 मैश साइज का 1.7 mm का। आईपी का जो मैश साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 38 मैश साइज 2 mm का। टेम्परेचर 37 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। स्पीड 28 टू 32 आरपीएम होना चाहिए। और अप एंड डाउन का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 5 टू 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। मीडिया जो हम लोग लेते हैं 900 ml सॉरी, साइमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड 0.1 नॉर्मल SCL लेती है। ये आपका क्या है, डिसइंटीग्रेशन का ऑपरेशन। इसको आपको ये पूरा पैरामीटर्स बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पैरामीटर से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको आपको एक बार अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इसके जो डिसइंटीग्रेशन का टाइम कितना होना चाहिए। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन का टाइम कितना होना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, कि अगर आपकी डिस्पर्सिबल टैबलेट्स है, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स और डिसइंटीग्रेशन मीडिया आप देख लो, तो एज पर यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होना चाहिए, ठीक है, ये जो टाइम है आपका, ये टाइम है आपका क्या है, आईपी का है। ठीक है, ये टाइम आपका कितना है, आईपी का है। और ये वाला जो टाइम है दूसरा जो टाइम है ये आपका कितना, किसका, ये एज पर यूएसपी है। ठीक है, तो आईपी के हिसाब से जो टाइम है डिस्पर्सिबल टैबलेट्स लेस देन 3 मिनट्स, यूएसपी के हिसाब से भी लेस देन 3 मिनट्स होना चाहिए, 3 और लेस देन 3। फिर इफर्वेसेंट टैबलेट्स 5 मिनट्स और लेस होना चाहिए, सही बात है। देन अगर हम अनकोटेड टैबलेट्स की बात करें तो लेस देन 15 मिनट्स एज पर आईपी एंड लेस देन 30 मिनट्स एज पर यूएसपी। फिल्म कोटेड टैबलेट लेस देन 30 मिनट एज पर आईपी एंड लेस देन 30 मिनट एज पर यूएसपी, दोनों में सेम है। शुगर कोटेड टैबलेट लेस देन 1 आवर्स, दोनों में। इंटेरिक कोटेड टेबलेट अगर 0.1 मोलर SCL में है तो 120 मिनट्स, इसके लिए 60 मिनट्स। और फॉस्फेट बफर में यहाँ पे उल्टा हो जाता है, आईपी में 60 मिनट्स और लेस और यूएसपी में 120 मिनट्स और लेस होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे चेंजेस कहाँ कहाँ है। आपका डिस्पर्सिबल टैबलेट्स की कंडीशन सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफर्वेसेंट टैबलेट्स की कंडीशन सेम है। आपका अनकोटेड टैबलेट में चेंज हुआ है, इसमें आईपी में 15 मिनट्स आया, यूएसपी में आपका 30 मिनट्स में आया। फिल्म कोटेड टैबलेट्स की बात करें तो सेम है। शुगर कोटेड टैबलेट भी सेम है। इंटेरिक कोटेड टैबलेट चेंज हुआ है, एज पर मीडिया यहाँ पे चीजें जो है वो चेंज हुई हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो यहीं से घुमाएगा और यहीं पे आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपके माइंड में 1% की भी कंफ्यूजन नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने देख लिया सबसे पहले देखा हमने टैबलेट की कोटिंग के बारे में, नहीं सॉरी कोटिंग नहीं, आज हमने सबसे पहले टैबलेट के पंचिंग मशीन के बारे में देखा, उसके कंपोनेंट्स देखे। देन हमने टैबलेट्स के डिफेक्ट्स देखे, कैपिंग, लैमिनेशन, वेट वेरिएशन। देन हमने देखा पिकिंग, स्टिकिंग, डबल इंप्रेशन। फिर हमने इवैल्यूएशन टेस्ट देखे, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल में हमारा था जनरल अपीयरेंस, जिसमें आपका साइज, शेप, ऑर्गेनोलेप्टिक हार्डनेस। ऑफिशियल में आपका वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, फ्लायबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन। देन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन तक हमने आज का वीडियो कवर कर लिया है। डिसोल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, बिकॉज डिसोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ में आपका एग्जाम अभी बिल्कुल डेट आ गई है, तो आप फुल फोकस होकर काम करो। साथ में व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन करो, क्योंकि लेक्चर्स के सारे अपडेट्स और सब चीजें मैं वहीं पे डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड नोट्स के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज मैं अपडेट्स और सारी चीजें वहाँ पे भी डालता रहता हूँ। नेमोनिक्स एंड फ्लो चार्ट्स काफी वहाँ पे डालता रहता हूँ। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब जो जितना 2 मंथ्स का रिमेनिंग टाइम है उसमें चीज़ें कैसे प्लान करें, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़े, किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा टॉपिक छोड़े, अगर आप अभी भी इन सब चीज़ों में कंफ्यूज हो तो आप 1-to-1 मेंटर्स मेरे साथ मेंटरशिप बुकिंग कर सकते हो, जिसका अभी कुछ स्लॉट्स अवेलेबल है। एक नॉमिनल सा चार्ज देके आप यहाँ से बुक कर सकते हो जाके वेबसाइट से। अगर आपको वेबसाइट से कोई इशू होता है तो आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके वहाँ से भी आप सेशन बुक कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ का
बेनिफिट ले चुके हैं और उनका कंबाइंड सेशंस भी हम हर 15 डेज के इंटरवल पे करा रहे हैं टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस एंड फर्दर प्लानिंग। तो आप भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। बाकी और भी कोई किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।